मतलब एनडीए पांचों के पांच सीट पर कब्जा जमा लेगी। जो ढाका के विधायक हैं वह कहीं न कहीं गायब हो गए। अब गायब हो गए इसका मतलब यह है जो अनुपस्थित रहे इसका फायदा एनडीए को मिला। तो इसी तरह कांग्रेस के भी 3 विधायक अनुपस्थित रह गए। जो कांग्रेस नियमतः जो 3 विधायक थे वो महागठबंधन के तरफ उनका वोटिंग होता, अगर वो जाते तो वो न जा करके अनुपस्थित रह गए। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार में मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। और आज जैसा कि हम जानते हैं कि 16 मार्च हो गया है और 16 मार्च को जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राज्यसभा के लिए जो है वो चुनाव आज होना था, जो कि सुबह से शुरू हुआ और शाम 4 बजे तक ये चुनाव संपन्न हो गया और 5 बजे से इसकी गिनती शुरू हो गई है। लेकिन हम इसके रिजल्ट आने से पहले ही इस चर्चा को रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसका कारण ये है, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह कि क्यों नतीजे आने से पहले ही आज हम इस डिबेट को अंजाम दें। डी फार्मा स्टूडेंट्स अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं। देखिए, जो जिस तरह से चुनाव वोटिंग का परिदृश्य देखने को मिला और इससे यह साफ जाहिर हो गया कि एनडीए पाँचों के 5 सीट पर कब्जा जमा लेगी। यह हम लोग पहले भी बातचीत के दौरान बताया था कि एनडीए ही 5 सीट पर कब्जा जमाएगी, क्योंकि जो महागठबंधन है उसे भी बहुमत के आधार पर विधायक नहीं है, और जो उधर एनडीए को भी 41 पुराना था, जो उसके लिए भी 1-2 सीट का पेचीदा मामला फंसा हुआ था। लेकिन इसी में मतलब राजद ने क्या किया, राजद के जो एडी सिंह उम्मीदवार बने उनको जिताने के लिए पूरे गठबंधन, कांग्रेस है, चाहे उनके गठबंधन में और भी वामपंथी दल है, इसके बाद वो एआईएम अलग था, वो गठबंधन में नहीं था, लेकिन उसका सपोर्ट जैसे मिलने की बात चल रही थी। सब मिला करके अगर वो सपोर्ट कर देता है तो कांग्रेस मतलब महागठबंधन का 1 सीट राज्यसभा में जाना यहाँ से तय है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और हम लोगों ने पहले भी अनुमान लगाया था कि इस तरह से नहीं होगा, मतलब एनडीए पाँचों के 5 सीट पर कब्जा जमा लेगी। अब देखिए राजद ने क्या किया। जो राजद पहले ही से अपने जो भी 25 विधायक हैं उनको एक होटल में ले जा करके बंद करके, एक तरह से बंदे करना हुआ, जो बंद करके रखे हुए ताकि इधर से उधर नहीं हो, किसी तरह से हम इस सीट को जीते। और उसमें कोई भी समीकरण, राजद का जो समीकरण था उसमें था एक पूंजीपति जो पहले भी उसके राज्यसभा से सांसद बने थे, उन्हीं को लाया गया। आप जानते हैं यह पूंजीपति को क्यों लाया जाता है। ये जोड़ तोड़ की राजनीति है, राजनीति में हर हथकंडा अपनाया जा रहा है। वह विधानसभा चुनाव के समय भी हम लोग देखे हैं जो किस तरह से पैसे का खेल हुआ है। उसी तरह राज्यसभा में अक्सर यह सुनने को विधान परिषद, राज्यसभा के चुनाव में इस तरह की बातें आती रहती हैं। तो राजद ने बड़ी सोच समझ करके अपना प्लानिंग बनाया कि ताकि उनका कोई विधायक टूटे नहीं। लेकिन इसी में से इनका एक विधायक जो है फैजल रहमान, जो ढाका के विधायक हैं, वह कहीं न कहीं गायब हो गए। अब गायब हो गए इसका मतलब यह है जो अनुपस्थित रहे इसका फायदा एनडीए को मिला। तो इसी तरह कांग्रेस के भी 3 विधायक अनुपस्थित रह गए। जो कांग्रेस नियमतः जो 3 विधायक थे वो महागठबंधन के तरफ उनका वोटिंग होता, अगर वो जाते तो वो न जा करके अनुपस्थित रह गए। तो इसका साफ फायदा मिला एनडीए को। अब एनडीए से अब देखिए, राजद के जो फैसल रहमान ढाका से है वो अनुपस्थित रहे, कांग्रेस के सुरेंद्र कुशवाहा वाल्मीकि नगर से विधायक हैं वो अनुपस्थित रहे, मनोज विश्वास जो फारिसगंज के विधायक हैं कांग्रेस के वो अनुपस्थित रहे, और मनोहर सिंह जो मनिहारी के विधायक हैं वो अनुपस्थित रहे। तो 3 कांग्रेस प्लस 1 राजद अनुपस्थित रहे।
तो ऑटोमेटिक जो है से बहुमत की ओर जाता दिख रहा है। एनडीए का पाँचों सीट पर कब्जा दिख रहा है। अब उसमें जदयू से नीतीश कुमार थे, रामनाथ ठाकुर उम्मीदवार थे, नितिन थे क्या है, नीतीश कुमार उम्मीदवार है, रामनाथ ठाकुर उम्मीदवार है, भाजपा से नितिन नवीन और शिवेश राम उम्मीदवार है। वहीं इस गठबंधन से उपेंद्र कुशवाहा है, एनडीए गठबंधन से उपेंद्र कुशवाहा उम्मीदवार है। तो उसमें भाजपा मतलब एनडीए का पाँचों सीट निकलता दिखाई दे रहा है। वैसे तो परिणाम भी कुछ देर के बाद आ ही जाएगा। आईपी गुप्ता, एक विधायक जो हैं आईपी गुप्ता, उन्होंने कहा है मीडिया से बातचीत के दौरान कि हमारे कुछ विधायकों को जो है वो जबरन या तो उठवा लिया गया है या तो उनको भारी रकम देकर के जो है वो खरीद लिया गया है। इस आरोप के ऊपर, अगर उठवाने की बात और खरीदने की बात, दोनों बातों पर आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए, किसी को ऐसा उठवाया नहीं जाता है। खरीदने की बात है तो हम लोगों के पास न कोई सबूत है, न वो कोई सबूत पेश कर रहे हैं। लेकिन अक्सर हाँ जो सुनी सुनाई बातें हैं तो उसमें खरीद फरोख्त का तो चलता ही आ है। राजनीति में कुछ भी संभव है, कुछ भी असंभव है। राजनीति में जो खेल होता है, जो राजनीति की गंदी खेल है, उस खेल में कुछ भी संभव है। इसलिए आरोप प्रत्यारोप तो लगाना मतलब हर दल लगाते रहते हैं। तो उसमें अगर वो लगा रहे हैं तो उनका लगाना कोई गलत नहीं है, वो अपना लगा रहे हैं, दूसरा भी लगाएगा। लेकिन किसी को अपहरण नहीं किया जा सकता है, किसी को ले नहीं जाया जा सकता है। लोभ में खुद ही लोग जाते हैं और बाद में होते हैं जब तीर्थाटन गए, मेरा विचार नहीं मिलता है। लेकिन कहीं न कहीं किसी न किसी लोभ में ही अगर पासा पलटते हैं तो कोई किसी न किसी लोभ में ही पासा पलटते हैं। क्या इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है? जो नई राजनीति समझ रहे हैं, जो पुराने लोग हैं उनको तो पूरी राजनीति की पकड़ होगी, लेकिन जो युवा देख रहे हैं उनके लिए आप स्पष्ट कर दें कि जब इस तरह की स्थिति बनती है जिसमें कि कुछ विधायक बैठ जाते हैं, वोटिंग में शामिल ही नहीं होते हैं, तो उनके ऊपर आगे कार्रवाई क्या होती है और नहीं होती है तो फिर इसकी प्रक्रिया क्या? देखिए, उसमें जो पार्टियां हैं, जिस पार्टी के अनुपस्थित रह गए वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करके पार्टी से उनको निष्कासित कर सकते हैं, न कि उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त होने का कोई प्रावधान इसमें नहीं। इसलिए नहीं है जो उन्होंने वोटिंग तो विरोध में नहीं किया और उन्होंने कोई कारण बता दिया, कोई बीमार बताएंगे, कोई पर्सनल कारण बताएंगे जिसके कारण जैसे वो अनुपस्थित रहे, वोटिंग विरोध में करते, तो उसमें उनकी सदस्यता समाप्त होने का प्रावधान है। लेकिन इसमें तरीके से काम लिया गया है, एनडीए भी लिया है तरीके से काम, और जो विधायक अनुपस्थित रहे हैं वो भी तरीके से काम निकाले हैं। अगर 4 विधायक अनुपस्थित हो गए तो जीत वैसे भी तय है एनडीए का। तो उस स्थिति में विधायक को वोटिंग भी विरोध में नहीं करना पड़ा और वो जिसको साथ देना था साथ भी दे दिए। ठीक है, तो विरोध की वोटिंग से बचने, किसी तरह की विवाद से बचने के लिए कई बार विधायक इस तरह का स्टेप, हाँ, अनुपस्थित रह जाते हैं। अनुपस्थित में जो सदन में संख्या है उस संख्या के आधार पर बहुमत तय किया जाता है। तो उस हिसाब से जो बहुमत की बात है तो उसमें एनडीए बहुमत के तरफ है, स्पष्ट रूप से दिख रहा है, और इसमें उनकी सदस्यता भी नहीं जागी। कई बार आप देखे होइएगा कि सदस्यता समाप्त होने की बात भी आती है अगर जो सत्ताधारी दल के द्वारा इस तरह का खेल किया जाता है, दूसरे दल के विधायकों को तोड़ा जाता है, पार्षदों को तोड़ा जाता है, तो उस स्थिति में विधानसभा अध्यक्ष का यह पावर होता है कि विधानसभा अध्यक्ष मतलब उनकी जांच कर करके सदस्यता समाप्त कर सकते हैं। लेकिन अक्सर यह देखा जाता है जो सत्ताधारी दल के जो लोग होते हैं उसमें डेट बाय डेट करते करते मामले को चुनाव तक टाल दिया जाता है और सदस्यता से भी वो बच जाते हैं और अपना चुनाव का लाभ भी लोग ले लेते हैं। ये पूर्ण रूपेण राजनीति का एक जो है वो प्रदर्शन है जो हमने देखा। अच्छा, गणित की जो बात हो रही है, किस तरह से विधायकों के बैठ जाने के बाद ये गणित प्रभावित होता है चुनाव का? अब जैसे मान लीजिए 243 विधायक है तो 243 विधायक है तो उस हिसाब से जैसे बहुमत का सिद्ध होगा, और उसमें अगर 4-5 जो है कुछ बैठ गए तो जो विधायक का संख्या रह गया उपस्थित है उसी के आधार पर न उसका आंकड़ा तय होगा। तो जो अनुपस्थित रह गए उनका जैसे गिनती काउंट हुआ नहीं हुआ, जो उपस्थित हैं उन्हीं का काउंटिंग हुआ, उसी आधार पर तय हो जाता है। तो आपने सुना कि किस तरह से जो ये राजनीति की जो गणित है वो किस तरह से प्रभावशाली होती है इस तरह के चुनावों में, और इसके नतीजे कितने स्पष्ट हैं, और आपने इस कारण को भी समझा कि क्यों हमने जो है वो चुनाव के नतीजे आने से पहले इस डिबेट को आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की। और मैं अंत में जाते जाते जानना चाहूँगी कि अब जो बिहार के जो 5 राज्यसभा सीटों की बात हो रही थी, 5 सीट थे, 6 उम्मीदवार थे, तो अब किनका किनका राज्यसभा जाना लगभग तय? अब तो लगभग तय है। जो एनडीए से जदयू के नीतीश कुमार है, रामनाथ ठाकुर जी हैं, इसके बाद भाजपा से नितिन नवीन जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसके बाद शिवेश राम है,
और एक उपेंद्र कुशवाहा जी एनडीए समर्थित उम्मीदवार हैं, जो इस पांचों को जाना तय माना जा रहा है। तय माना जा रहा है कि एक ढंग से तय हो गया है, वो रिजल्ट आना बाकी है। तो अब जो चुनाव के नतीजे हैं वो महज एक क्या बोलते हैं उसको फॉर्मेलिटी की तरह समझा जा रहा है। नतीजे लगभग तय हैं कि क्या होना है। हालांकि सुबह से जो विपक्ष है, विपक्ष भी अपनी दावेदारी कर रही थी, लेकिन शाम होते होते जो है वो पूरी तरह से रुख जो है वो पलटा हुआ दिखाई दे रहा है। आगे क्या होगा राजनीति और इसके ऊपर क्या आगे की रिपोर्ट्स आएंगी, उससे हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस चर्चा को हम यहीं देते हैं विराम। आप बने रहिएगा हमारे साथ। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।